और उससे क्या है कि तुमको ज़्यादा हाँ जल्दी में नहीं आए। थोड़ा सा ऐसे ही कैफे क्या लेंगे आप? श्योर, डिसअपॉइंट नहीं होंगे आप। हम हमारे कॉफी बीन्स खुद रोस्ट करते हैं सिंस 1978। वाओ, since 1978 यानी कि ये हेरिटेज कैफे हो गया। वो प्रिंस था रणकगढ़ का, शिवेंद्र बहलौत। कौन? हे भगवान, सिर्फ तो सच में सही है ना? अरे हमारे कैफे में सचमुच का प्रिंस आया था और तो कॉफी बनाती रह गई। वो तो चुप नहीं रह सकती सचा है। पता है ये जो प्रिंस की जो बात करी है ना, वो जो अभी आया था वो भी ऐसे हम करके बात कर रहा था। मैं तो एक बार सोची कि उसको पूछूं वैसे भाई साहब कितने लोग आए हैं कॉफी पीने के लिए। सैम, भैया महल के ग्लैमर कोशिश को थोड़ा बढ़ा रहे थे। सैम, आज भर दिवस है, जैसा कि रस्म होने वाली है, रानी माँ कुछ नया अनाउंसमेंट कर सकती है। वो देखेगी तो क्या कहेगी? भैया श्रीमती मियाँ आज भी लेट और माँ का फोकस पूरा हम पे होगा। हम बच जाएंगे देखना। भैया प्रबल रहिए रणक दिवस मुबारक हो। शुभेच्छा। प्रबल रहिए माँ सारी तैयारियां हो चुकी हैं। शुभेच्छा माँ। प्रबल रहिए। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। पारंपरिक पोशाक आप पर जचती है। हम यही कह रहे थे माँ भैया से। हमें पता था आप राइट ऑन टाइम में एंट्री मारेंगे। हमारी स्टोरी के हीरो हैं आप। आपको लेट आना नहीं चलता है, सूट करता है आप पर। प्लीज माफ कर दीजिए ना। क्या कर रहे हैं शिवेंद्र, आप बड़े हो गए हैं। बच्चों वाली हरकतें शोभा नहीं देती। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे आप सब यहाँ पर हैं। इसमें डबल चीज़ है पर्सनली मेरे लिए, बिकॉज आज आप सब स्वास्थ्य भूमि में आए। ये वो भूमि है जहाँ पर हमने काफ़ी सालों से काम करते करते हम चाह रहे थे कि आप सब यहाँ आए, तो फाइनली आप यहाँ आए। तो थैंक यू सो मच आप सबका यहाँ आना, अपना टाइम निकाल के आज के दौर में। सो वेरी 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 हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीबडी who's taken our time and come here today. ऑन सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन में क्या बताऊँ, मैं तो वहाँ काम करता था, मैं तो वहीं का प्रोडक्ट हूँ। मैं तो ज़िंदगी में की शुरुआत ही मेरी सोनी से हुई और हमारी पहली कहानी अंबर धरा की सोनी पे ही थी। तो एक जर्नी रही है हमेशा से सोनी के साथ में। तो जब हमें कहा गया कि एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है आज के दौर की, तो हम लोगों ने इस पर काम करना स्टार्ट किया, हमने इसको अडेप्ट किया है और हम चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पे ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि हम चाह रहे हैं कि हम सब मिलकर एक ऐसी कहानी कहें जो रॉयल्टी, जो एक दुनिया है जिनके बारे में हमने सिर्फ सुना है पर हमने कभी समझा नहीं, तो उनकी ज़िंदगी कैसी होती है। असलियत में एक माँ होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे घरों की है कि वो एक रॉयल्टी है, कि लोगों की हर किरदार इस कहानी में ऐसा नहीं है कि वो विलेन है और वो हीरो है। हर इंसान का एक किरदार बहुत ही केयरफुली और बहुत डिटेल में काम किया है हम सब ने। सो आई थिंक रियली होप कि आप सबको ये कहानी अच्छी लगी और आप इसे एंजॉय करें। एंड माई एसोसिएशन विद सोनी गोज वेरी वेरी लॉन्ग, सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर Brady, Danish and all the entire team at Sony and all of us who you've in a way grown up together to be here today, all of us. So thank you so much again. Thank you all the actors. I think it's a great journey that is starting. ये टाइटल हम इसीलिए है बिकॉज़ दोनों का अंतर दिखाने के लिए। जैसे बारोट ख़ानदान जो है, जो रॉयल्स है, वो हम कहते हैं अपने आप को बताने के लिए, मतलब हम ऐसे करके एड्रेस करते हैं बिकॉज़ दे आर वेरी ख़ानदानी, दे आर रॉयल्स। तो इस तरह से बहुत तहज़ीब से बात करते हैं। लेकिन हम जो है एज़ इन मैं, पम्मी मासी, हम लोग जो है तो वो हम लोग मैं करके भी बात करते हैं, लेकिन हम सबकी मैं में भी सबकी बातें करते हैं। सो जस्ट टू शो दैट स्टार्क कॉन्ट्रास्ट एंड ऑल्सो इट इज़ अ शो अबाउट बदलाव। सुरीली जो किरदार है, जो मेरी किरदार है, सुरीली बदलाव में बिलीव करती है, लेकिन वहाँ के जो रणकगढ़ के लोग हैं वो बदलाव में बिलीव नहीं करते, वो सिर्फ परंपराओं में बिलीव करती है। लेकिन सुरीली भी अपनी परंपरा अपने तरीके से में बिलीव करती है।
आई वॉज़ रियली एक्साइटेड बिकॉज जब मुझे ये कैरेक्टर के बारे में पता चला, इट इज़ वेरी वेरी रिलेवेंट टू व्हाट आई एम इन रियल लाइफ। मतलब टीना से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है ये कैरेक्टर, बिकॉज टीना जैसे झल्ली है, फटाफट से कैसे भी करके तैयार होकर घर से निकल जाती है, उसके पास टाइम ही नहीं होता है तैयार होने के लिए, एंड यू नो शी इज़ ऑलवेज ऑन द रन, शी इज़ लुकिंग आफ्टर द फैमिली। और सुरीली का भी जो किरदार है वो सेम टू सेम वैसा ही है। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ कनेक्टिविटी एंड इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन अ रियल स्टोरी, यू नो इट्स एन अडॉप्शन ऑफ इस्तांबुल सीरीज। सो जब मैंने वो शो भी देखा है, रियली लव द कैरेक्टर, इट्स वेरी मॉडर्न, वेरी अपफ्रंट, इट हैज़ गॉट अ डिफरेंट टू मेनी डिफरेंट शेड्स। सो डेफिनेटली हाँ तो बोलना ही था। बिल्कुल, तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, सुनी ने खरीद लिया है मेरे सारे दिन। मंडे को मैं इंडियाज़ बेस्ट डांसर शूट करूँगा और बाकी के दिन मैं यहाँ पर उमरगांव में शूट करने वाला हूँ। इट्स अ प्राउड फीलिंग एंड एट द सेम टाइम यू नो गॉड इज़ बीन वेरी काइंड टू मी दैट उन्होंने मुझे इतने काम से नवाजा है। यू नो इट्स अ ड्रीम फॉर एनी एक्टर दैट जब वो नेक्स्ट 6 मंथ्स के शेड्यूल देखते हैं तो वो सारे डेट्स उनके ब्लॉक रहते हैं। This is what you know you always dream as an actor and you want as an actor that you know आप घर पे एक दिन भी ना बैठें और आप काम करते रहें। I am one of those actors जो घर से बाहर निकल के बहुत खुश होता है because at the end I'm doing something for me and for my family also. So I'm very happy that I've got an opportunity कि मैं हम रहे ना रहे हम में शिवेंद्र बारोट का रोल कर रहा हूँ। 15 साल के बाद मैंने एक शो को हाँ कहा है, तो कुछ तो बात होगी तभी मैंने किया है, क्योंकि मैं कभी कोई शो सिर्फ पैसों के लिए नहीं करता। मेरा ये है कि मेरा एंकरिंग से मेरा घर बहुत ही फैंटास्टिक चलता है, लेकिन मेरा था कि अगर मैं शो करूँ ना फिक्शन शो तो इसी रीज़न से करूँ कि कुछ नया लाऊं। एंड आई वांट दैट पीपल शुड रिमेंबर मी दैट मैं सिर्फ वो शोज़ में आता हूँ जो अच्छे होते हैं। तो वो मुझे वो ट्रैक हमेशा मेंटेन करना है, क्योंकि अभी तक मैंने जो भी शोज़ किए वो सब सक्सेसफुल रहे हैं। कुछ थोड़े हुए हैं, कुछ ज़्यादा हुए हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो आई जस्ट वांट दैट पीपल शुड गिव उनकी लाइफ का। मैं नहीं बोलूँगा कि मेरा कैरेक्टर क्या है और कैसा है, बहुत एकदम अलग है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ दैट यू नो गाइस प्लीज़ डू वॉच यू नो माई शो। ये ज़िंदगी का एक हफ़्ता प्लीज़ आप दे दीजिए। वो इस एक हफ़्ते में हमने बहुत कोशिश की है कि आपको बहुत सारे रीज़न्स दे सके ये शो से साथ जुड़ने के लिए, लेकिन अगर उस एक हफ़्ते में आपको रीज़न्स नहीं मिलते तो आप बेशक यू नो चैनल चेंज करके कुछ और देख सकते हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हमने बहुत कुछ रखा है आपके लिए। इट्स अ फास्ट पेस यू नो शो, बहुत ही हटके है। आप पहला एपिसोड देखकर ही आप कहेंगे कि यार ये कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई जस्ट वांट दैट यू नो प्लीज़ शावर ऑल द लव। सो मैं आपको बता दूं दैट यू नो माय प्रोडक्शन हाउस हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी। स्वास्थ्य के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था, लेकिन पहली बार मैं जब अभी काम कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है दैट दे आर नॉट इनह्यूमन टू पीपल। जब उन्हें पता चला दैट यू नो मेरी वाइफ को कोविड हो गया है एंड शी इज़ स्टेइंग इन अ डिफरेंट हाउस। अब वो 3 बच्चे अकेले घर में क्या करेंगे, कौन उन्हें देखेगा। सो मेरी छुट्टी उन्होंने मंजूर कर दी थी और उन्होंने बाद में भी मुझसे पूछा था कि और आपको कितना टाइम चाहिए कि आप उधर रहना चाहते हैं। और फिर एक टाइम के बाद उन्होंने कहा कि सर अब वो उस पॉइंट पे आ गए कि आपको आना होगा। तो तब तक जब मैं निकल रहा था तब तक ही माही का नेगेटिव रिपोर्ट आ गया था। एंड आई वाज वेरी हैप्पी दैट यू नो मेरे जो 4-5 दिन मैंने वहाँ पे निकाले थे और ये किया था तो उसमें रिकवरी भी हो गई और सब ठीक हो गया। एंड या मतलब टीम हैज़ बीन रियली काइंड टू मी। बस 10 अप्रैल याद रखिए, 10 अप्रैल से देखिए हम रहे ना रहे, हम सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर रात 9 बजे। प्लीज़ 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 एक मौका दीजिए, और कुछ नहीं मांग रहे, एक मौका दीजिए। बाकी आप देख लीजिए आप इसमें क्या अच्छा देख रहे हैं या फिर कुछ नहीं देख रहे, वो आप पे मैं छोड़ता हूँ।